अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे शलजम गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है, तो और वो भी जल्दी। तो चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे मैंने शलजम काटे हैं, आपने इसी तरह से मोटे मोटे काटने हैं, बारीक नहीं काटने, ठीक है। ये जल्दी पक जाएंगे क्योंकि हम प्रेशर में बनाने लगे। अगर हम बारीक काटेंगे तो प्रेशर में जो है वो जल सकते हैं। तो हमने पानी इसमें उतना ही ऐड करना है जितना हमें पानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी ले रही हूँ, तो इस हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है। और इसको 10 मिनट के लिए कवर लगा के रख देना है, मतलब कि जब इसकी विसल स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हमने टाइम नोट करना है 10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेशर को रख लेते हैं चूल्हे पे और इसको पेड़ लगा के रख देते हैं, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे मेरे 10 मिनट हो चुके थे और इसकी मैंने सारी स्टीम निकाल रही थी। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं जी हमारे जो शलजम हैं गल चुके हैं। तो ये देखें जी हमारे जो शलजम है अच्छे से गल चुके हैं और हमें इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम काफ़ी देर इसको बॉयल करें फिर इसको रखें पकाने के लिए, क्योंकि आजकल जो सीज़न है इस हिसाब से जो शलजम होते हैं वो ज़रा जायका उसका चेंज होता है, कड़वा सा। तो उसकी कड़वाहट के लिए हमने इसको ऐसे जल्दी खिलाया, ठीक है। तो उसके बाद हमने प्याज लेना है, प्याज भी हमने रफली सा काट लेना है, ज़्यादा मतलब कि बारीक नहीं काटना। तो उसको काट के हमने फ्राई कर लेना है। इस दौरान जनाब अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे जनाब देखिए जी मैं यहाँ पे प्याज फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और जल्द बनने वाली और मज़े की बनने वाली है। जिस तरीके से मैं बताती हूँ अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी A1 बनेगी और बहुत ही मज़ा आएगा खाने को। जिनको शलजम नहीं पसंद वो भी इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो वो भी खाएंगे, ठीक है। तो अब हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन। यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है, आपने अपने हिसाब से आप चिकन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने अच्छे से पका लेना है इस तरह। जो अगर हम स्टार्ट में चिकन ऐड कर देंगे तो जो चिकन है अच्छे से पक जाएगा और इसकी जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये अच्छे से फ्राई भी हो जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप होती है जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बन जाएगी। यहाँ पे ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम अपने दूसरे स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं। तो और बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं और मुझे हौसला दे रहे हैं कि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ, ठीक है। ये छोटा सा एक टिप ही होता है कि अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो उसकी हौसला अफजाई हो जाती है और उसका दिल करता है कि और ज़्यादा वो काम करे और ज़्यादा वो मतलब कि आपके लिए रेसिपी या कोई भी वीडियो वगैरह बनाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर वो नवाबी लड़की का जो मुझे रोज़ाना मेरी वीडियो देखती है और मुझे कमेंट्स करती हैं प्यारे प्यारे। उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद है कि वो इसी तरह मुझे सपोर्ट करती रहेंगी और मेरी वीडियो को रोज़ाना देखती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और इसको अच्छे से मैंने बुनाई की है। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चियों का पेस्ट डाल दिया, ठीक है। और इसको भी हमने अच्छे से पकाना है ताकि जो मिर्चें और अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एक छोटे साइज़ का टमाटर ऐड कर लिया है। टमाटर के छिलके उतार के फिर आप यूज़ किया करें, वैसे ना किया करें क्योंकि वैसे जो है पथरी का बाइस बनता है, इसलिए आपने इसके छिलके उतार के फिर यूज़ किया करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस में हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून ही हमने नमक ऐड किया, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नमक कम होगा तो हम बाद में भी इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, साथ साथ चिकन भी भून जाएगा और साथ साथ हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। जितना अच्छा हम चिकन भुनेंगे उतनी अच्छा हमारा जो है सालन रेडी होगा, ठीक है। और चिकन का जो टेस्ट है वो मसाले में और भी मिक्स हो जाएगा और अच्छा इन्हेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है चिली फ्लेक्स ऐड करने से जो सब्ज़ी की शेप हमारे देखने में जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आ जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, ठीक है। आप लाजमी चिली फ्लेक्स ऐड किया करें। उसके बाद हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं जी। हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हमने सूखा धनिया जो है वो ऐड करना है, ठीक है। और इसको हमने अच्छे से बुनाई करते जाना है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी और भी, यहाँ पे आपने वीडियो स्किप नहीं कर देनी, एंड पे भी कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है तो आप ज़रूर एंड तक देखना। और आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें और लाइक भी किया करें, ठीक है। और ये देखिए जी हमारा जो मसाला है अच्छे से भून रहा है। हमने यहाँ पे जो फ्लेम है हाई नहीं रखना, अगर हम हाई रखेंगे तो हमारा मसाला भी जल जाएगा और कोई गोश्त भी अच्छे से फ्राई नहीं होगा। यहाँ पे हमारा गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है और मसाला भी भून चुका है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है शलजम, जो हमने
पहले बॉईल किए थे, ठीक है, जो प्रेशर में हमने बॉईल किए थे। झटपट बन जाती है ये रेसिपी। सब्ज़ी आप आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा झंझट में नहीं लगेगा, क्योंकि अब गर्मी है तो झंझट लगता है चूल्हे के पास खड़े होना है। लेकिन इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आसानी से भी बन जाएगी और आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जैसे जैसे हम चम्मच हिलाते रह जाएंगे हमारे जो शलजम है वो मैश होते जाएंगे, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको हिलाना है और थोड़ी देर के लिए कवर लगा के रख देंगे ताकि जो पानी है वो ऊपर आ जाए और जो शलजम है वो थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है और इसको कवर लगा के 5 मिनट के लिए रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना। ये देखिए जी यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे शलजम है और सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें जो पानी है वो भी ऊपर आ गया। अब हमने इसमें ऐड कर देना है काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हमने इसमें ऐड करनी है। इससे जो शलजम का टेस्ट है क्या ही बात है, और इससे जो टेस्ट इन्हेंस होता है, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने मज़े के ये बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नमक कुछ कम लग रहा था, इसमें मैंने नमक भी थोड़ा ऐड कर दिया था। तो आप 1 टीस्पून जो मैंने डाली थी आप 1.5 टीस्पून इसमें ऐड कर लें, ठीक है। उससे जो है वो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा और पूरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी इस तरह से मैंने चम्मच हिलाते रहे और साथ साथ इसकी ये जो शलजम है वो भी मैश हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर लगा दें हैं ताकि जो घी है वो निकल आए सब्ज़ी से और अच्छे से ये पक जाए, ठीक है। 2 मिनट के लिए इसको कवर लगा के हमने रखा है। ये देखिए जी हमारा जो घी है वो ऊपर आ गया और हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद हमने इसको हिला लेंगे और यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है वो डन है। अब मैं चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, तो आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की बनी है। अच्छे से हमने हिला लेना है ताकि जो धनिया इसमें ऐड किया वो अच्छे से मिक्स हो जाए सब्ज़ी में, ना हमारा चिकन टूटेगा और ना ही हमारे रेशे होंगे चिकन के। बहुत ही ज़बरदस्त ये इस तरीके से रेडी हो जाती है। ये देखिए जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।